हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन विद न्यू ड्रीम्स में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि घर बनाने के लिए कौन सी ब्रिक्स यानी कि ईंट सबसे अच्छी होती है। तो जब भी आप घर बनाना स्टार्ट करते हो तो आपको ईंटों से रिलेटेड कन्फ्यूजन हमेशा रहती है कि हम कौन सी ईंट से घर बनाएं ताकि हमारा घर ज़्यादा मजबूत बने। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में ईंटों से रिलेटेड जितने भी डाउट्स और कन्फ्यूजन है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें ताकि जब भी मैं यूट्यूब में कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल जाएगा। तो आपने देखा होगा कि घर बनाते वक्त ज्यादातर दो टाइप्स के ब्रिक्स यूज होते हैं, पहला रेड ब्रिक्स और दूसरा फ्लाई ऐश ब्रिक्स। और भी बहुत सारे ब्रिक्स के टाइप हैं मगर आज हम इन्हीं दो टाइप्स पर डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपको घर बनाना है तो आप कौन से ब्रिक्स का यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ईंटों की यानी कि ब्रिक्स की अगर रॉ मटेरियल की बात की जाए तो रेड ब्रिक्स यानी कि लाल ईंट मिट्टी से बनी होती है और अगर फ्लाई ऐश ब्रिक्स की बात की जाए तो यह फ्लाई ऐश, सैंड और सीमेंट से मिलकर बनी होती है। अब अगर ब्रिक्स की स्टैंडर्ड साइज की बात की जाए तो रेड ब्रिक्स की स्टैंडर्ड साइज लगभग 9 इंची इंटू 4 इंची इंटू 3 इंची होती है। वहीं अगर फ्लाई ऐश ब्रिक्स की साइज की बात की जाए तो इनकी साइज भी रेड ब्रिक्स के समान ही होती है। आपको तो पता ही है कि जो रेड ब्रिक्स होती है यह हैंडमेड होती है, इसीलिए रेड ब्रिक का जो सबसे कमजोर पॉइंट यह है कि इसका जो आकार होता है वो चारों तरफ एक समान नहीं होता है और इसी कारण घर बनाने के दौरान जब ईंटों की जुड़ाई यानी कि बॉन्डिंग करने में हमें ज्यादा मसालों की जरूरत होती है। वहीं अगर फ्लाई ऐश ब्रिक्स की बात की जाए तो यह हैंडमेड नहीं होता है और इसीलिए इसके चारों ओर का आकार एक समान होता है और ईंटों की जुड़ाई करते समय हमें रेड ब्रिक की अपेक्षा कम मसालों की जरूरत होती है। थर्ड पॉइंट, अगर कलर की बात की जाए तो रेड ब्रिक्स हमें कुछ रेड ब्राउन कलर की दिखती है, वहीं अगर फ्लाई ऐश ब्रिक्स की बात की जाए तो यह हमें ग्रे कलर यानी कि सीमेंट कलर की दिखती है। अब अगर ईंटों की वेट की बात की जाए तो रेड ब्रिक्स की वेट 3.2 से लेकर 3.5 केजी के लगभग होता है, वहीं अगर फ्लाई ऐश ब्रिक की बात की जाए तो इसका वेट रेड ब्रिक की अपेक्षा कम होता है। इसका वेट लगभग 2.6 केजी के लगभग होता है। फ्लाई ऐश ब्रिक का वेट कम होने के कारण इसका उपयोग बड़े बिल्डिंगों में किया जाता है जिसके कारण बिल्डिंग पर डेड लोड भी कम पड़ता है और इसीलिए बिल्डिंग का लाइफ भी बढ़ जाता है। अब अगर रेड ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि लोड बर्दाश्त करने की क्षमता की बात की जाए तो यह 30 से लेकर 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक की लोड को बर्दाश्त कर सकता है। वहीं अगर फ्लाई ऐश ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यह 70 से लेकर 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक की लोड को बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर अगर मजबूती की बात की जाए तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स रेड ब्रिक्स की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होता है, हालांकि ब्रिक्स की स्ट्रेंथ उसकी क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। अब अगर वाटर अजॉर्प्शन की बात की जाए तो यदि ब्रिक्स को 24 घंटे के लिए पानी में डुबा के रख दें तो रेड ब्रिक्स अपने वेट के 20 से 25% तक वाटर को सोख लेता है। वहीं अगर फ्लाई ऐश ब्रिक्स की बात की जाए तो यह अपने वेट के 6 से 12% तक वाटर को सोखता है और इसी कारण रेड ब्रिक्स से बने घरों में सीलन की समस्या हमें प्राय ज्यादा देखने को मिलती है। अब अगर कॉस्ट ऑफ वन ब्रिक की बात की जाए तो रेड ब्रिक आपको मार्केट में 5 से 10 रुपये तक मिल जाएंगी, वहीं अगर फ्लाई ऐश ब्रिक की बात की जाए तो वह आपको 4 से 8 रुपये तक मिल जाएंगी। तो अगर कॉस्ट के मामले में भी फ्लाई ऐश ब्रिक रेड ब्रिक की अपेक्षा थोड़ी सस्ती होती है। अब अगर वेस्टेज की बात की जाए तो टूटने फूटने के वजह से रेड ब्रिक्स में आपको 10 से 12% तक वेस्टेज देखने को मिलेंगी,
कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई घर रेड ब्रिक से बनी हो और घर बनने में टोटल 10,000 ईंटें लगी हो तो उसमें से 10 से 12% यानी कि 1,000 से 1200 ईंटें आपकी वेस्टेज हो जाएंगी। वहीं फ्लाइज ब्रिक्स में आपको सिर्फ 2 से 5% तक ही वेस्टेज देखने को मिलेंगी। तो अगर आप कम लागत में मजबूत घर बनाना चाहते हो तो आप फ्लाइज ब्रिक का यूज कर सकते हैं। अब अगर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी की बात की जाए तो फ्लाइज ब्रिक से बने घर में आपको रेड ब्रिक से बने घर की अपेक्षा ज्यादा हीट इंसुलेटर देखने को मिलेंगी। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई घर फ्लाइज ब्रिक से बनी हो तो गर्मियों के दिनों में आपको घर के अंदर रेड ब्रिक से बने घर की अपेक्षा ज्यादा ठंडी महसूस होगी, जबकि इतने दिनों तक हम यह समझते थे कि रेड ब्रिक यानी कि मिट्टी के ईंटों से बने घर में हमें गर्मियों के दिनों में ज्यादा ठंडी लगती है, जबकि यह बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तो अगर दोनों के कंपैरिजन को देखा जाए तो फ्लाइज ब्रिक हर पॉइंट में रेड ब्रिक से आगे है। तो यह कॉस्ट के मामले में भी आगे है या स्ट्रेंथ के मामले में भी आगे है। तो ऐसा में कौन से ब्रिक से घर बनाएं? तो देखिए, घर बनाने के लिए दोनों ब्रिक्स अच्छी हैं, चाहे वो रेड ब्रिक्स हो या फ्लाइज ब्रिक हो। मगर 1 से 2 मंजिला घर या 3 मंजिला तक भी अगर आपको घर बनाना है तो उसके लिए रेड ब्रिक सबसे अच्छी है। बट यदि आपके एरिया में अच्छी क्वालिटी के फ्लाइज ब्रिक मिलती हो तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।